आपके सामने YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी BGP की ओर से सामने हूं। प्यारे बच्चों, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे विद्यार्थियों, पिछले क्लास में आपको दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरने वाले लाइंस का इक्वेशन लिखने के लिए सिखाया, उसका कंसेप्ट दिया और बहुत ढंग से आपको समझाया कि हाउ विल यू राइट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन which passes through the point of intersection of two straight lines। पिछले क्लास में मैंने सिखाया था। प्यारे बच्चों, आइए आपको एक छोटा सा ट्रिक देता हूं। छोटा सा ट्रिक विदाउट डेरिवेशन, डिराइव नहीं करूंगा, लेकिन ट्रिक शानदार होगा जो आपको हर जगह मदद करेगा। और वह ट्रिक किससे रिलेटेड है? बस आइए देखिए। डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ए पॉइंट। आप इसका मीनिंग समझने की कोशिश करें। किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस कैसे पता करेंगे? एक छोटा सा फॉर्मूला आप ध्यान में रखना, वही आपके लिए ट्रिक का काम करेगा। देखो बच्चों, आप हमारे साथ बोर्ड की ओर ध्यान दो, नहीं जुड़ जाओ और देखो, यही पे एक स्ट्रेट लाइन है दोस्त। यह स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो है ax + by + c = 0 है। यह स्ट्रेट लाइन जनरल फॉर्म में आपके सामने रखा हुआ है और देखिए एक्स वाई दो वेरिएबल्स हैं। एक्स आपका ए का कोफिशिएंट है दोस्त, और ये वाई का कोफिशिएंट बी है। एक कांस्टेंट टर्म सी है। एक कांस्टेंट टर्म क्या है? सी है। प्यारे बच्चों, एक पॉइंट है मेरे पास पी। इस पॉइंट का नाम दिया है P और कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है। ये देखो, ये पॉइंट P है। इस पॉइंट से इस लाइन का हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। देखो, P पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। माना कि P से जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस लाइन पर, इस लाइन को या पॉइंट ए पर टच करता है, तो PA इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और पहले तो डिस्टेंस का मीनिंग यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से। देखिए, ये P से बहुत सारा, देखो, एक इस एंगल पे लाइन खींचा, यह भी लाइन इस लाइन को टच करता है, यहां भी टच करता है, देखो यहां भी टच करता है, देखो यहां भी टच करता है। लेकिन ये मेरा डिस्टेंस नहीं है। यहां पर कहने का मीनिंग मेरा है, डिस्टेंस मेरा ये है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप इस बात को जान रहे होंगे या नहीं जान रहे हैं? समझेंगे क्या रखा है इसमें। और देखिए, तो मेरा कहना था कि आप एक ट्रिक ले लो, ट्रिक सीखो, हर जगह आपको मदद करेंगे मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम में जहां पर डिस्टेंस निकालना होगा। देखो दोस्त, ये पी ए जो होगा ना, देखो पी ए जो होगा, देखो ए अल्फा + बी बीटा + सी डिवाइडेड बाय √a² + b² के इक्वल होगा।
और आप यहां मॉड डाल दो, बहुत अच्छी बात। अब हर एक का मकसद समझ लो, उसका कंसेप्ट, उसके पीछे क्या। देखो ये मोड साइन है, मॉडुलस साइन यहां पे दिया हुआ। मॉडुलस को ही ब्रीफ में, संक्षिप्त रूप में मॉड बोलते हैं। और देखो ये जो मॉड है ना, यह क्या करता है, यह इस अंदर के टर्म को पॉजिटिव कर देता है दोस्त। जैसे mod of -4 that is 4, mod of -3 that is 3, या mod of 3 that is equal to 3। ये mod देता है क्या, मॉडुलस ऑफ -4, mod of -3 3, यह हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। आप याद रखना, एब्सोल्यूट वैल्यू यहां पर पॉजिटिव है मेरा, याद रखना। रियल वैल्यू देता है, याद रखना। रियल नंबर्स निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी होते हैं, लेकिन रियल वैल्यूज का सेंस उसके एब्सोल्यूट मान से दोस्त, या रियल वैल्यू से दोस्त, और वह हमारा निगेटिव नहीं होता है। कारण है कि डिस्टेंस जो होता है हमेशा पॉजिटिव हो लिया जाता है। डिस्टेंस इज टेकन एज पॉजिटिव। अरे दोस्त, सो mod साइन यूज्ड एट दिस प्लेस, ये आपने सीख लिया। रही बात कि आप यहां देखें, यदि mod के अंदर पॉजिटिव है तब तो पॉजिटिव है ही, यदि निगेटिव साइन के साथ भी ये आया है, यह हमारा पॉजिटिव देता है। ठीक उसी तरह से हो सकता है कि आपका ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी, इसका वैल्यू निगेटिव हो, और देखो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह तो हमें पॉजिटिव देगा ही। तो निगेटिव बाय पॉजिटिव, यह आपको क्या दे देगा, निगेटिव देगा। लेकिन निगेटिव दोस्त डिस्टेंस तो होता नहीं है। फिर मैं बोल देता हूं, सो मॉडुलस साइन इज टेकन एट दिस प्लेस, इसलिए मॉडुलस साइन लिया जाता है। फिर देखना, सो भाई आपको यह फॉर्मूला, यह ट्रिक है, अभी बोला बहुत छोटा सा ट्रिक है दोस्त। मैं तो एक्सप्लेन करने में आपसे मदद ले रहा, टाइम ले रहा हूं, लेकिन ये ट्रिक बहुत छोटा सा है। और क्या ट्रिक है, याद हो गया ना, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट लाइन फ्रॉम ए पॉइंट, जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और पॉइंट मेरा अल्फा बीटा है, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है। P से जब ड्रॉप करते हो परपेंडिकुलर PA है, A या एक कॉमन पॉइंट है इस लाइन पर भी और P पर भी, PA पर भी। ये PA मेरा डिस्टेंस है और यह डिस्टेंस मेरा किसके इक्वल है दोस्त, मॉड ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा प्लस C डिवाइडेड बाय रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। याद रखना, इस x के प्लेस पर इस अल्फा को डाल देना, इस y के प्लेस पर इस बीटा को डाल देना, और क्या करना, प्लस सी तो है ही, डिवाइड किससे करोगे, जैसे देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है ना, तो डिवाइड जो करेगा तो x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट a है, इसका स्क्वायर करना, y का कोफिशिएंट क्या है, b है, इसका स्क्वायर करना, प्लस करना, उसका स्क्वायर रूट लेना। तो भाई इसी से आप इसको डिवाइड कर देना, यानी लैंग्वेज में आप समझ लो एक बार फिर से, x और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर रूट के सम के सॉरी x के कोफिशिएंट a और y का कोफिशिएंट b
के स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट से आप डिवाइड कर देना। यानी ये देखो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देना। इस तरह से आप उसका इक्वेशन प्राप्त कर लेते हैं। जैसे देखो, अब मैं टाइम नहीं लूंगा, बस एक छोटा सा है। देखो मैं इक्वेशन लिख देता हूं 2x प्लस 3y प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0। एक पॉइंट ले लिया दोस्त 4 3, यहां से इसका डिस्टेंस, इस पॉइंट को P बोला, ये पॉइंट A है, तो P A जो मेरा होगा दोस्त, देखो 2 इंटू एक्स के प्लेस पे 4 डाल देना, प्लस 3 इंटू वाई के प्लेस पे ये बीटा 3 डाल देना, प्लस 5 बाय क्या, एक्स का कोफिशिएंट रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। देख रहे हो ना, इससे डिवाइड कर देना। यहां देखो 8 प्लस 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9 रूट 30। इस तरह से पीए जो निकला ना 9 17 प्लस 5 22, 22 बटे रूट 13 यूनिट्स निकला दोस्त। यही मेरा डिस्टेंस निकला। देखो यहाँ यूनिट्स दिया, और डिस्टेंस किसी भी चीज का यूनिट होता है ना, तो देखो 22 बटे रूट 13 यूनिट्स निकला। तो देख लो भाई क्या किया, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 है। x के प्लेस पे 4 डाला, y के प्लेस पे 3 डाला, और x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 3, तो दोनों के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट से इसको मैंने डिवाइड किया दोस्तों। बहुत क्लियरली तोड़ दिया इस टर्म को। ट्रिक याद रहा ना, P A इक्वल टू मॉड ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा प्लस C डिवाइडेड बाय रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, where alpha beta is the point and A is the quotient of x, B is the quotient of y, C is the constant term, and वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा ये ट्रिक है, आपको अच्छा लगेंगे ही लगेंगे, मुझे पूरा विश्वास है प्यारे बच्चों। जुड़ाव होना चाहिए, अपने स्वभाव के प्रति सच्चा बने रहना, और स्वयं पे विश्वास करना सीखना, अपने ऊपर विश्वास करना सीखना, आत्मबल को बनाए रखना, आत्मविश्वास खोना नहीं। प्यारे दोस्त, ये सबों का इफेक्ट आपके शरीर पर पड़ता है, आपके मन मस्तिष्क पर पड़ता है। आप यदि आत्मविश्वास खो देते हो तो हम शरीर से कमजोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, मेरा एनर्जी लेवल डिक्रीज करने की स्थिति में हो जाता है या कर जाता है। तो विश्वास, आत्मविश्वास बोला कि इसको बनाए रखना और स्वभाव के प्रति सच्चे बने रहना, भूलना मत। 100% की बात मैं आपको कहता हूं। प्यारे बच्चों, मैं अपनी वाणी को यहीं स्टॉप देना चाहता हूं। और क्या बोला अभी यही बोला, अपने स्वभाव के प्रति सच्चा बने रहना। ये बने रहेंगे और क्या, अपने आप को कमजोर मत समझना, आत्मविश्वास बनाए रखना। एक न एक दिन ऐसा होगा, आप अच्छा बनेंगे, अच्छा करेंगे। जो आपके अंदर सोच रखा हुआ है वो आप हासिल कर लेंगे। सफलता आपके कदम चूमेगी दोस्त। मैथमेटिक्स जीवन का एक पार्ट बना लो,
नहीं, इसमें थोड़ा सा डूबो, बहुत मजा आएगा, करके तो देखो। बहुत सारे बच्चे, ये आसान चीज है, टफ नहीं है। थोड़ा थोड़ा सीखते चले जाओ, थोड़ा थोड़ा सीखते चले जाओ, आप अच्छा करोगे, यकीन रखना अपने आप के साथ, डिगना नहीं। दैट्स ओके प्यारे बच्चों, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना और दोस्त को कह भी देना है। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर दो देने के लिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन सब प्रेस करने के लिए बोलना, ताकि उससे रिलेटेड वीडियोज उनको मिलते रहे और उन्हें फायदा मिलते रहे इसका। यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक्स टू यू, थैंक्स टू ऑल।